ओके जी, क्वेश्चन नंबर 30 के ऊपर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि इन ATA 1997 प्रोस्क्राइब पर्सन मींस ATA 1997 यानी एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में प्रोस्क्राइब पर्सन से क्या मुराद है। अब इसमें इस क्वेश्चन में जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें आपने ये चीज़ समझनी है कि प्रोस्क्राइब पर्सन से मुराद सिर्फ एक आदमी या इंडिविजुअल नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। तो यहाँ पे उसने आपको जो चीज़ें मेंशन की हुई हैं, एनी इंडिविजुअल विच इज लिस्टेड इन द फोर्थ स्केड्यूल अंडर सेक्शन 11 EE, any organization which is listed in the first schedule under section 11B, any organization which is listed in the first schedule under section 11A। तो इसमें जो प्रोस्क्राइब पर्सन है वो एक इंडिविजुअल भी हो सकता है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, और जो इंडिविजुअल है उसको लिस्ट किया गया है फोर्थ स्केड्यूल में इसी एक्ट के। आप आखिर में देखेंगे आपको मिल जाएगा, इस इंडिविजुअल को फोर्थ स्केड्यूल में लिस्ट किया गया है और सेक्शन 11 EE में उसको लिस्ट किया गया है, जबकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लिस्ट किया गया है फर्स्ट स्केड्यूल में अंडर सेक्शन 11B। तो ऑप्शन ए भी प्रोस्क्राइब पर्सन है और ऑप्शन बी भी प्रोस्क्राइब पर्सन है, तो इसमें बोथ ए एंड बी जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। समझने वाली चीज़ ये है कि प्रोस्क्राइब पर्सन से मुराद सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन भी आ जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 के बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 आ जाएगा। इन ATA 1997 सेक्टेरियन मीन्स, यानी कि एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 में फ़िरका वाराना से क्या मुराद है, यानी सेक्टेरियन से क्या मुराद है। अब इसमें जो ऑप्शंस आपको इसने दिए हुए हैं, इसमें आप देख सकते हैं कि वो एक में पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, एक में वो सोशल सेक्ट के इंटरेस्ट की बात कर रहा है, और एक में रिलीजियस सेक्ट के इंटरेस्ट की बात कर रहा है। और हमें ये चीज़ बताया है कि जब भी हम फ़िरका वाराना चीज़ों के बारे में या फ़िरका वाराना कोई चीज़ डिस्कस करते हैं तो हम उसको कनेक्ट करते हैं रिलीजन के साथ नॉर्मली। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा आपका। वो मैं आपको एक जर्नल बता रहा हूँ कि आपने इसको कैसे आप इसको पॉइंट आउट कर सकते हैं। यानी कि फ़िरका वारियत जब भी आप उसकी बात करते हैं तो नॉर्मली उसको रिलीजन के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो रिलीजियस सेक्ट्स है उसके साथ आप इसको कनेक्ट करेंगे, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है। बहरहाल इसको देख भी लेते हैं। pertaining to, devoted to, peculiar to, or one which promotes the interest of a religious sects or sects in bigoted or prejudicial manner। pertaining to यानी कि जो कोई ऐसा शख्स जो जुड़ा हुआ हो या उसने अपनी खिदमात वक्फ की हुई हो, या फिर आप कह सकते हैं कि वो मखसूस हो किसी पर्टिकुलर मजहबी फ़िरके के साथ या उसके मुफादात के लिए, या किसी और फ़िरके के साथ किसी तासुब की बुनियाद पे या किसी तंग नज़री के साथ, तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं, ये सेक्टेरियन में आती हैं। यानी कि आप कोई भी शख्स जो किसी भी मजहबी फ़िरके के साथ अगर जुड़ा होगा या अपनी खिदमात उसके साथ उसकी वक्फ होंगी, या फिर वो जो है क्या नाम है उसके साथ मखसूस होंगी, या फिर वो उसको फ़रोग़ देगा, और ये सब कुछ वो तासुब फैलाने के लिए कर रहा होगा, ये सब कुछ वो तंग नज़री फैलाने के लिए कर रहा होगा, तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये सेक्टेरियन है अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आप देखें, इन ATA 1997 स्केड्यूल मीन्स या शेड्यूल मीन्स, इन ATA 1997 में स्केड्यूल से क्या मुराद है। अब इसमें वो कह रहे हैं स्केड्यूल टू क्रिमिनल कोर्ट, स्केड्यूल टू सिविल कोर्ट, स्केड्यूल टू दिस एक्ट, स्केड्यूल टू हाई कोर्ट। तो इसी एक्ट के एंड में जो है स्केड्यूल दिया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है स्केड्यूल टू दिस एक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 32। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 33। इन ATA 1997 सेक्टेरियन हेटेड मीन्स, इससे पहले हमने पढ़ा था सेक्टेरियन के बारे में, सेक्शन 2 में वो भी और ये भी सेक्शन 2 में सेक्टेरियन हेटेड। सेक्टेरियन कहते हैं फ़िरका वाराना को, सेक्टेरियन हेटेड कहते हैं फ़िरका वाराना नफ़रत को। ठीक है, तो हेटेड कहते हैं बेसिकली नफ़रत को। तो अब वो कह रहे हैं कि फ़िरका वाराना नफ़रत का क्या मतलब है इस एक्ट में। ठीक है, तो उसमें आपके पास इसने मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, हेटेड अगेंस्ट अ ग्रुप, अगेन देखें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फ़िरका वारियत की बात करते हैं तो हम उसको कनेक्ट करते हैं रिलीजन के साथ। तो अगेन आप इसमें देखें कि जो आपके पास ऑप्शन बी है उसमें वो रिलीजन या रिलीजियस सेक्ट्स की या किसी मजहबी फ़िरके की बात कर रहा है, या किसी चीज़ का जो किसी मज़हब से कायल होता है उसकी परसुएशन कायल होने को कहते हैं, या किसी मज़हब के बिलीफ के बारे में बात कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि अगर आपकी नफ़रत होगी किसी भी बंदे के साथ जो किसी मज़हब से या किसी मजहबी फ़िरके से या फिर किसी मज़हब से कायल हो या उसका बिलीफ हो, तो उसको आप सेक्टेरियन हेटेड कहेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट। इसमें पॉलिटिक्स और सोसाइटी जो है उसको आप एलिमिनेट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाएं।
इन 80 एंड 1997 सीज मींस यानी कि सीज कर देना यानी जब्त कर देना। तो 80 एंड 1997 में सीज का क्या मतलब है? अभी अगेन देखें, आप ये चीज़ ध्यान में रखें कि हम सेक्शन 2 को ही अभी हम कवर कर रहे हैं, हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हैं। तो ये हम अभी 34th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने मिस की हो। यानी कि अगर आपने ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किए होंगे जो हमने फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 34 तक हम कर चुके हैं और अभी आगे मज़ीद करेंगे, तो इसमें आपका सेक्शन 1 और 2 तकरीबन सारा कवर हो जाएगा। ना सिर्फ उसमें जो डेफिनेशंस हैं वो कवर हो जाएंगी, बल्कि उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। तो फिर आपको मज़ीद उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें अब क्वेश्चन नंबर 34 में वो कह रहे हैं कि सीज़ का क्या मतलब है, यानी कि सीज़ करना, जब्त कर देना, ठीक है, किसी चीज़ को जब्त करना, उसका क्या मतलब है। तो उसमें उसने आपको 2-3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, टू टेक कस्टडी और कंट्रोल ऑफ मनी और अदर प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू अलाउ इट्स ट्रांसफ़र, कन्वर्जन, डिस्पोजिशन और मूवमेंट। टू टेक कस्टडी और कंट्रोल यानी किसी चीज़ के पैसे को या किसी प्रॉपर्टी को, इमलाक को कंट्रोल करना, उसको अपने कब्ज़े में कर लेना, ठीक है, ताकि अब पहले वाले ऑप्शन में कह रहे हैं कि उसको आप अलाउ कर सकें, उसको इजाज़त दें कि वो उसको ट्रांसफ़र कर सके, उसको मुंतकिल कर सके, उसको कन्वर्ट कर सके, उसको तब्दील कर सके, उसको भेज सके एक जगह से दूसरी जगह पे। तो पहले में वो ये कह रहा है। दूसरे में ये कह रहा है कि उसको आप इसलिए जब्त करते हैं कि ताकि उसको आप रोक सकें ट्रांसफ़र करने से, कन्वर्जन करने से या डिस्पोजिशन और मूवमेंट से। और तीसरे में वो कहता है कि इन ऑर्डर टू, या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए। पहले में वो कह रहा है कि उसकी आप इजाज़त देते हैं, इजाज़त देने के लिए। तीसरे में कह रहा है कि ट्रांसफ़र करने के लिए या कन्वर्जन करने के लिए। और दूसरे में कह रहा है कि उसको रोकने के लिए, ट्रांसफ़र को रोकने के लिए, कन्वर्जन को रोकने के लिए, डिस्पोजिशन और मूवमेंट को रोकने के लिए। जब आप किसी चीज़ की कस्टडी करते हैं, किसी चीज़ के कंट्रोल करते हैं, तो उसको सीज़ करना कहते हैं। सीज़ कहते हैं जब्त करना। तो जब्त आप इसलिए तो नहीं करते कि किसी को आप अलाउ कर दें ट्रांसफ़र करना या फिर आप ट्रांसफ़र कर दें। जब्त तो तब होती है जब आप उसको मना करते हैं, उसको रोक देते हैं कि आप इस प्रॉपर्टी को, इस पैसे को ना तो आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ना कन्वर्ट कर सकते हैं, ना इसकी डिस्पोजिशन या मूवमेंट हो सकती है। तो इसमें जो है 34 में ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। इन ATA 1997 सीरियस मीन्स, ATA में 1997 में सीरियस से क्या मुराद है, यानी क्या चीज़ संगीन होगी। सीरियस मतलब संगीन होगी। डेंजरस टू प्रॉपर्टी वो चीज़ जो ख़तरनाक हो इमलाक के लिए या माल के लिए या जायदाद के लिए। डेंजरस टू लाइफ या कोई ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक चीज़ हो, या डेंजरस टू लाइफ और प्रॉपर्टी, या फिर दोनों के लिए, यानी कि ज़िंदगी के लिए भी, जान के लिए भी और माल के लिए भी, यानी प्रॉपर्टी के लिए भी, इमलाक के लिए भी। ये दोनों चीज़ें सीरियसनेस में आएंगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट अगर आप इसका डेफिनेशन सीरियस की पढ़ेंगे तो उसमें वो डेंजरस टू लाइफ भी है और डेंजरस टू प्रॉपर्टी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानी जान, बल्कि इंसानी माल जो है उसके लिए भी अगर कोई चीज़ ख़तरनाक होगी तो वो भी सीरियस में आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 35 था। और मज़ीद हमारे पास अभी जो है वो सेक्शन 1 और सेक्शन 2 के क्वेश्चंस हैं जो हम आगे जाके देखते जाएंगे।